हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि ये जो पेपर है इसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो देखिए, जो आपका जीआईसी बायोलॉजी है इसमें आपका होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, ये टोटल आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके जो 80 मार्क्स होंगे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, और बाकी जो 40 मार्क्स होंगे ये आपके जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को। इसमें आपका आ जाएगा जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड का। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। फिर करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने होंगे। लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस। फिर स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल का आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री होगा। फिर आपका होगा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये आपके जनरल स्टडी का सिलेबस है, जो कि ये टोटल आपका होगा, इसमें से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये टोटल आपके 40 मार्क्स कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका टोटल आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपके 80 और 40 मिला करके 300 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आपका जो सब्जेक्टिव है जो 80 मार्क्स का होगा इसको देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपका बायोलॉजी का है तो आपका बॉटनी और जूलॉजी होगा। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में आपका बॉटनी आ जाएगा। चलिए बॉटनी का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें आपका फर्स्ट है प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में आपका क्या आएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। क्लासिफिकेशन आपका टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब का हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, इन सब का आपको देखना होगा। एंजियोस्पर्म में आपको मेनली क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी, इनका आपको रिप्रोडक्शन देखना होगा। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म में आपको मॉर्फोलॉजी भी देखनी होगी, मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, रूट, स्टेम और लीव्स का आपको एनाटॉमी भी देखना होगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट भी देखना होगा। फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा वाटर रिलेशंस। इसमें आपका होगा ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस, स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, फोटोसिंथेसिस आपका होगा। फिर है रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। प्लांट न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट मीन्स फाइटो हार्मोन्स, जो भी प्लांट हार्मोन्स हैं आपके, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोसिन, जितने भी हैं वो सब आपको देखने होंगे। नेक्स्ट है फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी। फिर प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये भी आपको देखना होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपका आएगा वायरस, फाइटोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। फंजाई में आपका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल आएगी। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। फिर आपका इकोनॉमिक बॉटनी में क्या आएगा, इसमें आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फूड प्लांट्स, फॉरेज एंड फूडर प्लांट्स, फाइबर क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स, एथेनोबॉटनी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, टिम्बर प्लांट्स, मिसैलोजेनस जूस ऑफ प्लांट्स, ये सब आपका आ जाएगा इकोनॉमिक बॉटनी में। आपका प्लांट पैथोलॉजी में आएगा कॉजेज, इफेक्ट, कंट्रोल एंड क्यूर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज़, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीट डिसीज़ एंड पैरासाइट। नेक्स्ट आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इसमें आपका आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, वेरियस हैबिटेट, इकोलॉजिकल नीड्स और इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में टोटली आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमास, ये सब कुछ आएगा। फिर आपका पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी,
biogeochemical cycles, ecological successions, natural resources and their conservation, biodiversity and its conservation, in situ और ex situ conservation, ठीक है। फिर आपका environmental pollution, pollution में आपका causes आएगा, causes and it ill effect, ठीक है। आपका मेनली एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव, नॉइस पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओशियन पॉल्यूशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जितने भी पॉल्यूशंस हैं ये सारे पॉल्यूशंस हैं क्या, फिर इनका कॉज क्या है, इनका इफेक्ट क्या है और बाद में इनका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल और प्रिवेंशन के जो मेथड्स हैं मेनली वो। फिर आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और फूड सिक्योरिटी फॉर राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस, ये टोटल आपका इकोलॉजी का सिलेबस था। चलिए नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपका जूलॉजी में देखिए आपका क्या क्या है। एनिमल डाइवर्सिटी में आपका एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल टैक्सोनॉमी विथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसमें आपका फिर नॉन कॉर्डेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा फाइला, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉर्डेट्स। आपको अमीबा, साइकॉन, हाइड्रा, स्कैरिस, कॉकरोच, पाइला और स्टारफिश, इन सब का एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आपको मेनली इन फाइला का देखना होगा। फिर आपका पैरासिटिक प्रोटोजोआ होगा, पैरासिटिक एडाप्टेशंस इन हेलमिन्स और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। ये नॉन कॉर्डेट्स में आएगा। कॉर्डेट्स में आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जाम्पल्स, एक्वेटिक एडेप्टेशंस इन फिशेस, origin and evolution of terrestrial chordates, flying adaptation in birds, phylogeny of Protheria, Metatheria and Eutheria। फिर आपका एनाटॉमी आपका होगा, आपको एनाटॉमी पढ़नी है मेनली फ्रॉग, पिजन और रैबिट की। एनाटॉमी हिस्टोलॉजी आपकी होगी, स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज़, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन आएगा, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, ब्लड, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सेंस ऑर्गन्स, ये आपका एनिमल फिजियोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट आपका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में, इसमें आपका है गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस, फिर फीटल मेम्ब्रेन्स इन बर्ड, प्लेसेंटा इन मैमल्स, रीजेनरेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ये पूरा आपका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। सेल बायोलॉजी में क्या है, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें इंक्लूड है। इसमें आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस मेनली, इसको ज़रूर देखिएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA, RNA, DNA एज जेनेटिक मटेरियल, फिर DNA रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, जेनेटिक कोड, सेंट्रल डॉग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशन, ये आपका मॉलिक्यूलर का सिलेबस था। फिर आपका जेनेटिक्स में देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ जीन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन, ये सब कुछ आपका जेनेटिक्स में आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में आपका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर, टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, रिस्क एंड कंसर्न्स, जीन बैंक और एथिकल कंसर्न, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इसमें मेनली आपका लैमार्क और डार्विन की थ्योरी आएगी, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, न्यू डार्विज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस और ह्यूमन इवोल्यूशंस, ये आपकी
तो ये आपका टोटल कोर्स था बॉटनी और जूलॉजी का, जो कि GIC का सिलेबस था। आप मेनली 10th और 12th की NCERT 11th to 12th की पूरी NCERT अगर आप कवर करेंगे तो आपका मेनली बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा GIC की प्रिपरेशन करने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। सिलेबस से रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं GIC में, उसको लेकर के हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।